तो सीमा है, सवाल है और सस्पेंस है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्यार के नाम पर सरहद पार कर गैर कानूनी तरीके से भारत में सीमा हैदर आ गई है, लेकिन अपने साथ कई सवाल भी ले आई है। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि प्यार के लिए सरहद पार की या फिर इस मामले में सीधे सीधे साजिश के तार जुड़ते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तानी फौज से सीमा का फैमिली कनेक्शन आखिर क्या है? दस्तावेजों में सीमा की अलग अलग जानकारियां क्यों हैं, कैसे हैं? इस राज का पर्दा कब साफ होगा? और बिना वीजा हिंदुस्तान आखिर कैसे पहुंच गई सीमा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ये तमाम सवाल जो जवाब के इंतजार में हैं, और इस सब के बीच बड़ा अपडेट आपको देते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश एटीएस की रडार पर सीमा हैदर आ चुकी है और आज भी एक बार फिर सीमा हैदर से पूछताछ करने में जुटी है एटीएस। सीमा को घर से एटीएस की टीम लेकर निकल गई है। आप जानते हैं कल भी न सिर्फ सीमा बल्कि उसके पति सचिन के पिता से यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ की। कल इन तीनों से सवाल जवाब किए गए। करीब 8 घंटे तक यूपी एटीएस ने सवाल जवाब कल किए थे सीमा हैदर से, और आज एक बार फिर से एटीएस की टीम सीमा को उसके घर से लेकर निकल गई है पूछताछ के लिए। ये सेकंड राउंड की पूछताछ जो आज सीमा हैदर से की जाएगी। देखिए, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर सीमा भारत आई और दावा ये कि सब कुछ प्यार के लिए उसने किया, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है इसकी परख होना जरूरी, और इसी पड़ताल के लिए सीमा से ये पूछताछ एटीएस की। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीमा हैदर पर इस समय बड़ी जानकारी मिल रही है। सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है ताकि सच और झूठ की पड़ताल की जा सके, तस्वीर साफ हो सके। कितना सच कितना झूठ सीमा हैदर के दावों में, और दावा यही कि प्यार की खातिर गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर चली आई पाकिस्तान से भारत सीमा हैदर। अब सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है। यह इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अभी एटीएस की टीम से सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। आप जानते हैं कल भी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर से पूछताछ की थी। 8 घंटे लंबा पूछताछ का यह सिलसिला चला था। आज सीमा हैदर से पूछताछ फिर से हो रही है, और कल न सिर्फ सीमा हैदर बल्कि उसके पति सचिन और सचिन के पिता से भी एटीएस की टीम ने लंबी पूछताछ की थी। तो पूछताछ का सिलसिला जारी है। सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि आखिरकार सीमा का सच क्या है। सीमा हैदर से सुरक्षा एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं। सीमा और सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर से आज एक बार फिर एटीएस की टीम सीमा को पूछताछ के लिए लेकर निकल गई है। और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी मदीहा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हैदर वो पाकिस्तानी महिला जो कि भारत में नेपाल के जरिए दाखिल हुई और यहाँ पर रबुपुरा गांव ग्रेटर नोएडा का गांव है। यहाँ पर सचिन नाम के शख्स को अपना पति बताती है। जिस तरह से वो भारत में एक पाकिस्तानी महिला दाखिल हुई हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर इस वक्त सीमा हैदर है। सीमा हैदर वो नाम जो कई दिन से लगातार चर्चा में बना हुआ है, और आज फिर सीमा हैदर को यूपी एटीएस पूछताछ के लिए लेकर निकली है। ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गाँव में। ये वो गाँव है जहाँ सीमा हैदर सचिन के साथ रहती हैं, उनके परिवार के साथ रहती हैं। बीते 4 जुलाई को जब ये बात पता चलती है, गिरफ्तारी उनकी होती है, उसके बाद वो कोर्ट में पेश होती है, उनको रिहाई तो मिल जाती है, लेकिन लगातार उन पर जांच एजेंसियों की नज़र है कि आखिर सीमा हैदर जिस तरह से दाखिल हुई है भारत में, तो उनका मकसद क्या है। यही वजह है कि यूपी एटीएस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव दिखाई दे रही हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। कल उनसे तकरीबन 8 घंटे पूछताछ चली और आज फिर यूपी एटीएस सुबह सवेरे उनको लेकर यहां से निकल गई है, और उनसे पूछताछ अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। कई सारे जो सवाल हैं वो सीमा हैदर से किए जाएंगे कि आखिर सीमा हैदर भारत में क्यों आई, क्या कुछ उनका मकसद है, उनका ताल्लुक कहां से है और आखिर वो क्या चाहती हैं। तो यही सब खंगालने के लिए, जांच करने के लिए यूपी एटीएस आज फिर पूछताछ के लिए सीमा हैदर को लेकर निकली है। ये ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गाँव में सचिन का घर है, जहाँ पर सीमा हैदर बीते
पिछले कई दिनों से रह रही हैं। एक हैरानी की और बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि सीमा हैदर जब से यहाँ पर आई हैं और लोगों को पता चलना शुरू हुआ है तो लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं सीमा हैदर के घर के बाहर, सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर को एक बार देख लें और मिल लें, क्योंकि कई सारे सवाल और निशान सीमा हैदर पर खड़े हो रहे हैं। लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है या फिर सीमा हैदर जो है वो किस मकसद से यहाँ आई है भारत। ये सारे सवाल हैं जिसको जानने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सीमा हैदर से अब सख्ती से पूछताछ कर रही हैं। और आज फिर यूपी एटीएस की टीम जो है सीमा हैदर को लेकर रबुपुरा गांव से निकली है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मध्या एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। इसी पर और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय सीमा के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मदिया खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि कल एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ, आज एक बार फिर से एटीएस की टीम सीमा हैदर को उसके घर से लेकर गई है पूछताछ के लिए। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, अभी तक क्या तस्वीर साफ हो रही है संजय? देखिए रोमाना, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सीमा हैदर से लगातार पूछताछ होती रही, क्योंकि सीमा हैदर ने 3 देशों की सीमाएं लांघी है और ये जो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अकेले सीमा हैदर के बूते की बात नहीं है। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में कौन कौन लोग मददगार हैं उसके लिए लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही। कहानी जहाँ से शुरू हुई है सवाल भी वहीं से शुरू हुए हैं। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। उसके भाई और उसके चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने की जानकारी मिली है, जबकि सीमा हैदर ने पहले इस बात से इनकार किया था कि उसका भाई आर्मी में है। उसने ये कहा था कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है कि उसके चाचा और उसके भाई दोनों पाकिस्तान की सेना में काम करते हैं। इसके अलावा 3 देशों का, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 देशों की सीमा ने पार की है, तो वहाँ तक पहुँचाने में मददगार कौन लोग थे। पैसा जिस ज़मीन को बेचकर जुटाया जाने की बात कही जा रही, वो ज़मीन वाकई में बेची गई है, कब बेची गई है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एक बात और शक करने वाली ये भी है कि सीमा हैदर सिंध प्रांत की रहने वाली है और वहाँ पंजाबी बोली जाती है, जबकि सीमा हैदर फटाफट फर्राटेदार हिंदी बोलती है। तो इतने कम वक्त में उसने इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे सीखा है? यही नहीं, जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करती थी वो कौन है, इसके अलावा कुछ डेटा उसने मोबाइल से डिलीट किया है, वो क्यों डिलीट किया है, 4 मोबाइल रखने का मकसद क्या था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं रोमाना, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए सीमा हैदर से लगातार यूपी एटीएस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसी पूछताछ कर रही हैं और जब तक इनके समुचित जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये पूछताछ जारी रहेगी। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जल्दी से परिचय करा देते हैं आपका और खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे सहयोगी पाकिस्तान से जमीर अली देथो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध इलाके से। आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ संजीव देशपाल जी मौजूद हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त आगे का एजेंडा शो में पाकिस्तान से खास मेहमान डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी मौजूद है इस वक्त। बहुत स्वागत आप सभी का। जरा जल्दी से जमीर अली दत्तो के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं, जमीर साहब, ये यहां पर जो कहानी सुनाई जा रही है सीमा हैदर की तरफ से हिंदुस्तान में आकर, पीछे पाकिस्तान में इसकी पड़ताल जब आपने की तो उसका सच क्या निकला? जी रुमाना, बिल्कुल ये एक इंतहाई हैरत अंगेज कहानी है सीमा हैदर की, क्योंकि सीमा हैदर की जानिब से जो दावे किए गए थे, जो कहानी सुनाई गई थी, उसको देखते हुए मैंने इस्लामाबाद से सफ़र किया कराची का, फिर कराची से जो सिंध का इलाका है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सीमा हैदर के 2 घर हैं कराची में, एक घर है, उसके साथ साथ सीमा हैदर का दूसरा एक वो गांव है जहां वो पैदा हुई थी, जबकि उसके अलावा सीमा हैदर का वो घर भी है जो उसका ससुराल है। तो सीमा हैदर के अब तक जो रिश्तेदार सामने आए हैं उनमें एक तो उनका ससुर सामने आया है जो कि सिंध के इलाके जैकबाबाद में रहता है, दूसरा उनका जो रिश्तेदार सामने आया था वो उनका शोहर आया था जो कि सऊदी अरब से सामने आया था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि सीमा हैदर उनकी पत्नी है, लेकिन उनको वो छोड़कर यहाँ से अब इंडिया आ चुकी है। लेकिन उसके बाद उनके माता पिता कौन है, उनके चचा कौन है, इस तरह के जो लोग हैं वो अब तक सामने नहीं आए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं सिंध का जो इलाका है खैरपुर, वहाँ मौजूद हूँ। सीमा हैदर के 2 कबीले हैं, एक उसके ससुराल का कबीला है जो कि जाखरानी है, दूसरा उसका अपना कबीला है जो कि रिंद कबीला है। तो रिंद कबीले से ताल्लुक रखने वाली सीमा हैदर का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सिंध के इलाके खैरपुर से, जो कि पीर पगारा का अपना गाँव है जी।
तो यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो यहाँ मुख्तलिफ लोगों से मैंने बातचीत की। उनका ये कहना है कि सीमा हैदर के हवाले से कहा तो ये जा रहा है कि वो सिंध के इलाके खैरपुर से ताल्लुक रखती है, लेकिन सिंध के इलाके खैरपुर के कौन से इलाके से है, कौन से गांव से, कौन सी जगह से है, ये अभी तक उसका पता नहीं चला। तो सीमा हैदर के हवाले से सिंध में जितनी भी हमने इंक्वायरी की है, जितनी भी तहकीकात की है, अभी तक तो हमें सीमा हैदर का जो कैरेक्टर नजर आ रहा है वो मशकूक ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने ये बहुत बड़ी बात आपने अभी कही है। आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब ये कि कैरेक्टर सस्पिशियस नजर आ रहा है फिलहाल सीमा हैदर का। सीमा हैदर ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके दाखिल होने के बाद जो कहानी सुनाई है, उस कहानी के तार पीछे सरहद पार पाकिस्तान में उस रूप में जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे जिस रूप में सीमा हैदर ने जोड़ते हुए पूरी कहानी बुनी थी। अभिषेक उपाध्याय का रुख करेंगे। अभिषेक, जहां सीमा रह रही है उसी इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां आसपास रहने वाले लोग जिनकी बातचीत हुई हो सीमा के साथ, उनका क्या कहना है? उन्हें भी क्या सीमा पर शक हुआ? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लोग हैं रोमाना, वो उतना ही जानते हैं जितना कि सीमा के मुंह से उन्होंने सुन रखा है, और उनके लिए बहुत ही जल्दी है कोई अनुमान लगा पाना, चूंकि वो फैक्ट से वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं आपको दो फैक्ट बता रहा हूँ जो एटीएस की पूछताछ में सामने आए हैं। पहला है कि जो व्हाट्सएप चैट है बड़ी तादाद में सीमा ने डिलीट की हुई है। खासतौर पर नेपाल का जो पूरा ट्रांजिट रूट था उस दौरान जो बातचीत हुई है वो सीमा ने डिलीट की है, और इस बात को सीमा ने छिपाया है। वो उस व्हाट्सएप चैट में क्या था, किन किन से बात की गई थी, क्यों डिलीट की गई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये सारी बातें आ रही हैं रोमाना डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस से, जो मोबाइल को एक डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये मोबाइल डिस्ट्रॉय करना, व्हाट्सएप चैट डिलीट करना, और खासतौर पर नेपाल में जानकारी ये भी मिली एटीएस से पूछताछ में कि नेपाल में काठमांडू में बाकायदा सीमा को फैसिलिटेट किया गया है। वो ऐसा नहीं है कि शारजा होते हुए उतरी है काठमांडू और काठमांडू से आसानी से बस पकड़ के दिल्ली आ गई है। बाकायदा काठमांडू में उसको वहां कुछ लोगों ने मदद की है, यहां तक का रूट गाइड करने में और हेल्प करने में। वो लोग कौन हैं, उनके बारे में सीमा आखिरकार इतना ज्यादा क्लियर क्यों नहीं बोल रही है, ये वो सवाल हैं रोमाना जो कि एटीएस की पूछताछ में सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। और इन्हीं का जवाब पाने के लिए एटीएस सीमा को कल भी बुला ले गई थी, आज भी पूछताछ हो रही है। और जब तक ये गुत्थी सुलझेगी नहीं तब तक तस्वीर साफ होगी नहीं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। विक्रम सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विक्रम सिंह जी, मुझे ध्यान है कि जब ये सीमा का मामला सबसे पहले सुर्खियों में आया था, आपकी तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि फेस वैल्यू पर नहीं जाना चाहिए, ये मामला इतना सादा प्यार मोहब्बत इश्क का नजर नहीं आता जितना ज्यादा पहली नजर में ये साजिश का नजर आता है। विक्रम सिंह सर, अनुभव बोला था सर आपका? बिल्कुल रुमाना जी, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मशकूक। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मशकूक है। पाकिस्तान के मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मैं ये कहूंगा, इसकी पूरी कहानी में इतने पेच है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर बता देगा कि ये तो मरीजे इश्क हैं, चैट क्यों डिलीट कर दी? वो तो कलेजे से लगा के रखी जाती है। कलेजे से लगा करना चाहिए था, आपने डिलीट क्यों किया अगर आपकी गतिविधियां मशकूक ना होती? नंबर 2, जो एविडेंस का डिस्क्रिप्शन है, वो जो डिस्ट्रक्शन है, वो आप ही दिखाता है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। एक रटी रटाई 4 लाइन है सीमा की कहानी में, पबजी, प्यार और प्यार में अंधे होके हमारा आ जाना। रुमाना जी, आप इतनी सीजन एंकर हैं, आप अगर दिल्ली मेट्रो से आपको चांदनी चौक जाना है, 5 जगह आपको पूछताछ करनी होगी। आपकी ऊंची तालीम, इतनी ऊंचे ओहदे पे अल्लाह ने आपको रखा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सीमा जो 5वीं पास है, इनकी सलाहियत तो देख लीजिए। कराची से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से दिल्ली और दिल्ली से रघुपुरा, जो कि बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस के बिल्कुल लगा हुआ। ये कहानी बिल्कुल अनकन्विंसिंग है। मैंने अपने तजुर्बे से जो कहा, इनकी नार्को एनालिसिस नहीं, जो दिमागी जो बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उसका भी मनोचिकित्सक से एक बार मेरा मशवरा होगा एटीएस को, इससे भी इनकी जांच कराने, इनकी भी और सचिन की भी। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं आगे आपसे समझूंगी कि उससे हासिल क्या होगा, लेकिन इस बीच डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं पीएमएल-एन के, उन्हीं से जानते हैं। इरशाद साहब, ये क्या खेल है सर? पहले कसाब आ जाता है सीधे हाथ में बंदूक लेकर, और अब ये गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करके सीमा आ गई है सर।
प्यार, मोहब्बत, इश्क का नकाब चेहरे पर लगाकर सर, यही हकीकत है? बहुत शुक्रिया रुमाना जी। मैं ये कहूँगा, मुझे सुनिएगा जैसे मैंने आप सबको सुना। मैं पहले तो ये कहूँगा कि मैंने अभी एक शो में पहले भी आपके बैठा था, तो मैं ये कह रहा था कि एक चरवाहा भी सरहद अबूर कर ले तो उसको गोलियों से बुछाड़ से मार देते हैं आप लोग जब सरहद पार करता है गलती से। एक खातून जो कि दुबई डांसर है मिर्ची क्लब की, वो आपके हिंदुस्तानी लड़की है, वो हिंदुस्तान में लीगल तरीके से आई है, आप उसको इलीगल बताते हैं, गर्दानते रहिए। दूसरी बात यह है कि ये डांसर जो लोग होते हैं इनको बड़ा प्रोटोकॉल होता है, जिस मुल्क में भी ये जाते हैं वहाँ क्लब होते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिलता है क्योंकि इनसे आमदनी होती है क्लब्स की। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तानी थी ना है ना होगी कभी, क्योंकि ये प्रूफ देंगे हम चंद दिनों में आपको। अभी हम आपकी सुन रहे हैं, आप लोगों ने चर्चा कर रहे हैं, आप लोग चर्चा करते रहिए, उसको हम देखते रहेंगे और देखते देखते ये 7 दिन तो हो गए इसको। दूसरी बात यह है कि 2 दिन से आपने एक राग अलापा हुआ था कि खातून जो है अब हिंदुस्तान की भाभी है और भाभी भाग गई। अब आज आप देख रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी ATS ने और दूसरों ने उसको घेरे में ले लिया और उसको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए रोमाना कि ये इतनी जरूरी खातून है कि जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी जबरदस्त गाड़ियों में लेकर के जा रहे हैं, इतनी जबरदस्त इसके साथ बिहेवियर है आपकी फोर्सेस का, आपके इदारों का। मैं नहीं समझता अगर ये जासूस होती, अगर ये पाकिस्तानी होती, अब तक खुदा की कसम आप मार चुके होते, इसको मार चुके होते, या इसके साथ वो हालत कर दी होती है आपने कि दुनिया देखती। लेकिन आप इसके डांस दिखा रहे हैं, आप इसके खूबसूरत कपड़े दिखा रहे हैं, आप इसके मोहल्ला दिखा रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इस खातून से आप चाहते क्या है? नहीं सर, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है सर। पाकिस्तान की ये लड़की है और अभी से जिस तरीके से आपने डिसोन करना इसको शुरू कर दिया है, उससे तो अब मुझे लगता है कि वाकई में ये साजिश के तार और गहरे हैं। मतलब यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जिस तरीके से आपने सीधे अब इसको डिसोन किया है ना सर, इससे तो ये साजिश और गहरी नजर आ रही है। क्योंकि इंडियन टेलीविजन पर सर इस सीमा हैदर का पति जो सर बाहर काम करता है मिडिल ईस्ट में, इसका ससुर सर जो पाकिस्तानी है, सब आ चुके हैं सर। आप जरा इसके ससुर और इसका जो शौहर है उससे पूछताछ कर लेते सर। वो जो आपके यहाँ सर डकैत धमकियां दे रहे हैं ना आपको कि ये जगह उड़ा देंगे, वो जगह उड़ा देंगे, अगर हमारी लड़की को वापस नहीं लेकर आए सर, उनसे ही तस्दीक करवा लेते कि ये सीमा हैदर कहां की है, पाकिस्तान की है या नहीं है। मतलब आप लेकिन अब यहाँ बैठकर जिस तरीके से डिसोन कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से सीमा हैदर को कह दिया कि नहीं ये पाकिस्तान की नहीं है, उसमें तो लग रहा है सर कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी दाल काली है। अब तो मैं कह रही हूं कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। तो सवालों में है सीमा हैदर, और सीमा हैदर पर जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है। ATS के अलावा कई एजेंसियां अब इस मामले में जांच कर सकती हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई और एजेंसीज भी सवाल जवाब करने की तैयारी में है सीमा हैदर से। पाकिस्तान आर्मी में सीमा का भाई और सीमा का चाचा काम करते हैं, यह बात भी अब सामने आ रही है। हालांकि सीमा की तरफ से यह जानकारी छुपाई गई थी। इस सब के बीच ये कुछ तस्वीरें जो आपके सामने हैं, देखिए कल 8 घंटे तक सीमा हैदर के पति सचिन और उसके पति के पिता से ATS ने पूछताछ की है। 22 सवाल जो फहरिस्त लेकर ATS की टीम पहुंची थी, इन्हीं सवालों के जवाब लिए गए और आज एक बार फिर से पूछताछ सीमा हैदर से हो रही है। इंतजार सच सामने आने का। हम जल्दी से रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। सबसे पहले मदीहा का रुख करेंगे और मदीहा से जानेंगे आज कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ATS सीमा से लेना चाहेगी, क्योंकि कल 8 घंटे की पूछताछ हुई है। सिलसिला कहां से आगे बढ़ेगा मदीहा? बिल्कुल, कल 8 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीमा हैदर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीमा हैदर पर है, क्योंकि जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में भी यही चर्चा है कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है या किस मकसद से भारत आई हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सचिन से वो कांटेक्ट में थी या फिर सचिन के माता पिता और उनकी बहन से भी कांटेक्ट में थी। ये भी सवाल है जो ATS जो है वो पूछेगी और इसके जवाब लेगी। सवाल ये भी है कि क्या सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो किस तरह से
से वहां पर वो रही, कहाँ रही, कहाँ गई, ये सारी बातें जो है वो एटीएस को पूछनी है सीमा हैदर से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सीमा हैदर जो कि कहती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो किस तरह से इतनी ज्यादा नॉलेज रखती हैं, चाहे फोन की नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो या फिर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना हो। बहुत सारे सवाल है सीमा हैदर को लेकर और लगातार सीमा हैदर का सामने सीमा हैदर जिस तरह से आई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। और लोग आप रहिए मेरे साथ मदिहा, बिल्कुल ये वो तमाम सवाल हैं जो मदिहा इस वक्त आपके सामने रख रही थी, जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। प्राइवेट डिटेक्टिव हैं संजीव देसवाल जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, अब तो हर कोई सीमा का सच चाहता है सामने आए। मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, ये तमाम सवाल जो हमारे सहयोगी गिना रहे हैं, एटीएस जिनके जवाब लेना चाहेगी सीमा हैदर से, सच सामने कैसे आएगा? वो कौन सा सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अगर मिल जाए तो फिर सीमा का सच सबके सामने होगा? देखिए, जहाँ तक सच की बात है, पहले क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि जब सीमा हैदर हमारे देश में आती हैं तो वो क्या क्रोनोलॉजी अपनाती हैं। वो बोलती हैं मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ कैसे हैं वो? उनकी लैंग्वेज पर अगर आप कमांड देखें, उनका आप कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका देखें, उनकी इंटरनेशनल मूवमेंट्स को देखें, उनका हनी ट्रैप देखें, तो ये कई सवाल पैदा कर देता है। अगर वो ये कहती हैं कि मैं अनपढ़ हूँ और अनपढ़ होते हुए वो जिस तरीके से इंटरनेशनल मूवमेंट कर रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। फिर वो बोलती हैं कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, वो अपना अगेन विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। फिर वो बोलती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड मारा पीटा करते थे, वो फिर विक्टिम कार्ड और इस तरीके के कहते हैं सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। आपको समझना होगा कि वो हमारे देश के अंदर 13 मई को एंटर करती हैं, 4 जुलाई को नोएडा पुलिस उनको पलवल में जाके गिरफ्तार करती है। इस पूरे 2 महीने में वो अपने आप को हाइड करके रखती हैं इस देश के अंदर इलीगल एंट्री करने के बावजूद, और उसके बाद वो 7 जुलाई को उनको बेल मिल जाती है। सिर्फ 3 दिन के अंदर बेल मिल जाती है। सेक्शन 120B उनके ऊपर लगा हुआ है, उनके ऊपर कहते हैं फॉरेन एक्ट लगे हुए हैं 1946 के, उसके बावजूद उनकी 3 दिन में बेल हो जाती है। तब जब हम आतंकवाद का दंश पिछले 50 साल से झेलते आ रहे हैं, और उसके बावजूद जब ये सारे मैटर चल रहे थे, हमारे देश की पुलिस, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल कितने आतंकवादियों को इन्हीं 10-5 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर रही है। और हम इतने सहनशील नहीं हो पाते कि हम ये समझ नहीं पाते कि हम सिर्फ प्यार की मारी बेचारी की बात करते रह जाते हैं और इससे आगे हम देख नहीं पाते। आपको समझना होगा कि जब कोई इंसान कहीं पैदा होता है तो वो अपनी लैंग्वेज बदल सकता है, टोन नहीं बदल सकता। कहने का मतलब ये कि जहां सीमा हैदर पली है, बड़ी है, वहां पे पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उसके बावजूद वो हमारे देश में जब मीडिया के सामने सम्मुख होती है तो एक बार भी वो ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलती जिससे ये पता चले कि वो पंजाबी प्रांत से हो सकती है। उसकी लैंग्वेज पे इतना कमांड, उसका कहते हैं इस तरीके से अपने आप को पेश करना, पूजा पाठ ये सब दिखाना, जिस तरीके से वो सचिन के ऊपर लुटी जाती हैं, प्रेम दिखाती हैं, प्यार दिखाती हैं, उसके साथ डांस करती हैं उसको, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की कहते हैं जो सभ्यता है उसके अंदर नहीं होती हैं। और जहाँ पे यहाँ इरशाद अहमद ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर और आपके देश के अंदर बहुत अंतर है, आप अगर कहते हैं सीमा को पकड़ते हैं और उसको आतंकवादी मानते हैं तो अब तक आप गोली मार चुके होते। हमने कितने कहते हैं आतंकवादियों को पकड़ के ऐसे गोली मारी है? हमारा देश कानून के साथ चलता है। हमने अभी इतने कुछ दिनों के अंदर इतने आतंकवादियों को पकड़ा है, कितनों को गोली मार दी। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, हम तो वो देश है और ऐसे कानून से चलते हैं कि कसाब का भी पूरा ट्रायल हमने किया और उसके बाद कानून के कटघरे के तहत ही उसको सजा तक पहुंचाया। इरशाद साहब आपके पास आऊंगी सर। अच्छा ठीक है, आइए जल्दी से जवाब दीजिए सर, उसके बाद मुझे विक्रम सिंह सर के पास जाना है। बहुत संक्षेप में सर सीमा हैदर पर इरशाद साहब सीमा हैदर को लेकर आपके मन में शक व शुबा नहीं होता है क्या? सीमा हैदर को लेकर के आप जरा सुने, ये जो अभी फरमा रहे थे ये तो आपकी अदालतों पे, आपके जजेस पे, आपके इदारों पे इल्जाम खुद से लगा रहे थे कि 3 दिन में जमानत हो गई, एक आतंकवादी आपने पकड़ा, सपोज आपके कहने पे एक देशद्रोही आपने पकड़ लिया, उसको 3 दिन में छोड़ दिया। 3 दिन में छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने, महिला ने कहते ट्रम्प कार्ड खेला बच्चों को सामने रखे। बच्चे अगर लेके नहीं आती तो हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको जेल में डालते, लेकिन उसने बच्चों को जो ट्रम्प कार्ड खेला है, बच्चों को जो सामने लेके आई है, बच्चों को लाने की वजह यही थी। हमारी अच्छाई बुराई किनारे पर रख दीजिए सर, और आप तसल्ली रखिए कि हमारे यहाँ सर सच सामने आकर रहता है। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा सर। आप कितना भी डिसोन कर ले सीमा हैदर को, इसी तरीके से कसाब को भी आप डिसोन कर रहे थे, याद है ना? आप कह रहे थे कसाब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाथ में कलावा बांधा हुआ है, लेकिन
फिर सच जो था कसाब का वो पूरी दुनिया ने देखा था, और पूरी दुनिया ने देखा था कैसे पाकिस्तान आतंकवाद के मोर्चे पर दुनिया भर में अलग थलग हुआ था, बेनकाब हुआ था इरशाद साहब। इसलिए बात को अब और आगे मत बढ़ाइए और ज्यादा अपनी बेइज्जती मत करवाइए यहाँ नेशनल टेलीविजन पर। मैं विक्रम सिंह सर का रुख करूंगी, और विक्रम सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से क्रोनोलॉजी पूरी देशपाल जी ने रखी है, क्या ये सच है कि हमारी एजेंसियां जो हैं उनसे फिलहाल शुरुआती स्तर पर चूक हुई है? इसी में सब गदगद नजर आ रहे थे कि एक पाकिस्तान की लड़की है जो प्यार मोहब्बत में गैर कानूनी तरीके से सही सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गई है, मंदिर में 7 फेरे ले लिए हैं, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है और तुलसी जी की पूजा कर रही है। विक्रम सर कितनी बड़ी रोमाना जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पहली चूक जिसको मैं मानता हूं, इरशाद साहब बड़ी माजरत के साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा। पहली चीज कि ये हमारी सीमा पार करके सीमा जी आए, कितनी सीमाएं पार के आए, ये हमारी पहली चूक है। और ये मोटी बात ये है कि अगर इसने अपना एविडेंस और सबूत डिस्ट्रॉय किए हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चैट हो, रेड फ्लैग था, और जिस तरीके से आके रही वो भी सेंसिटिव एरिया में, ये 3 हमारी चूकें हैं और इसको छोड़ा नहीं गया है। नेत्रपाल यानी सचिन के पिता सचिन और इनको जमानत मिली है, इनको वो नहीं मिली है। ये हो सकता था कि इनको रासुका के अंतर्गत नियुक्त कर सकते थे UAPA के अंदर, लेकिन सबूत की बुनियाद के ऊपर। लेकिन वो वक्त बताएगा, क्योंकि ये इनके भागने के सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। हमारे यहाँ काम इरशाद साहब सबूत की बुनियाद पे होता है। आप जितना मैं देख रहा हूं, आपको मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे नियाज हासिल हो रहा है, लेकिन आप निहायत शरीफ और आप भी सच्चाई जानते हैं, लेकिन आपकी जुबान उसका तर्जुमा नहीं करे, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन कसाब वो भी पाकिस्तानी नहीं था, जो दहशतगर्द आते हिंदुस्तान उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था। आज के जो सैटेलाइट इमेजिनरी है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री काउंसलर एक्सेस मांग रही है, उसके ससुर टीवी पे बोल रहे हैं, उसके शौहर बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब हमारे रॉ की पैदाइश है। अरे कुछ तो एहतराम कीजिए कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए और सच्चाई की बुनियाद पे आगे बढ़िए। ये डिनाइल वाला मोड आज से 100 साल पहले चल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने जहनियत में वो चीज साइंस और इल्म की बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग गुफ्तगू करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि साइंस और सबूत और सच्चाई झूठ आप बोलते हैं। सर ये पाकिस्तान है ना सर, और पाकिस्तान के लोग हैं, इनको साइंस टेक्नोलॉजी सबूत सर किसी से कोई वास्ता मतलब ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की कहानी जो है वो सामने रखनी है। मैं तो कह रही हूँ इरशाद साहब, मैं तो कह रही हूँ आप सीमा को आप डिसोन कर रहे हैं, और मुझे याद आता है जिस तरीके से आप सीमा को डिसोन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कसाब को डिसोन करते थे। मैंने तो इसीलिए शुरुआत में ही कसाब का जिक्र कर दिया था ना। कसाब जो है सर वो बंदूक हाथ में लेकर आया था, और सीमा जो है सर वो प्यार का मुखौटा मुंह पर लगा कर आई है। सर सिर्फ सवाल पूछने से देखिए आपको कितनी चिढ़ हो रही है, लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान वापस भेजने के सवाल पर सीमा हैदर क्या जवाब दे रही है? इरशाद साहब ये तो सुनिए, इरशाद साहब ये तो सुनिए, पाकिस्तान वापस भेजने के सवाल पर सीमा हैदर क्या जवाब दे रही है? सुनाइए जरा इरशाद। मैं आपका झूठ साबित कर सकता हूँ, मैं आपका झूठ साबित कर सकता हूँ 2 मिनट में। पता है मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि पूरा इंडिया मेरे साथ है। वो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जैसे गुंडे लोग आज़ाद घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान की मतलब क्या कर रही सिक्योरिटी वहाँ की। तो उन्होंने धमकी तो दी है, पर उनको बता दूँ कि सीमा तब भी नहीं आएगी, सीमा यहीं जिएगी, यहीं मरेगी। तो ये सीमा हैदर प्यार का बड़ा दावा, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर कर हिंदुस्तान आ गई। मई से लेकर जुलाई तक हिंदुस्तान में रह रही थी, और जुलाई में जब लोकल जो पुलिस है वो एक्शन में आती है, उसके बाद ये पूरा मामला खुलता है। ऐसे में अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस मामले में जांच के लिए ATS की क्या क्या तैयारी? अभिषेक उपाध्याय जरा जल्दी से दर्शकों के सामने ब्यौरा रख दीजिए। देखिए, सबसे अहम बात है, मैं आपको बताऊं, रोमाना की बड़ी पुख्ता चीज़ें पुलिस के हाथ में हैं, जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है सीमा हैदर का, पासपोर्ट नंबर तो है ही है, परिवार रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन वो लेकर के आई है। तो आप इस पूरी कहानी को समझिए। ये सारी क्रेडेंशियल लेकर के आने का मतलब यही है कि आप अपने बोनाफाइड साबित कीजिए, अपने बोनाफाइड का परिचय दीजिए कि देखिए मैं इतने क्लियर रूट से आई हूँ, मेरे सारे बोनाफाइड आपके सामने हैं, ये सिर्फ इश्क मोहब्बत का चक्कर है। लेकिन जब कहानी
आगे खुली है रोमाना, तब ये क्लियर हुआ है कि इसमें जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इसमें जो यहाँ से बल्लभगढ़ ये लोग गए हैं रातों रात, और ये कहने के लिए कि पुलिस से बचने के लिए गए, जबकि ये मालूम था कि ये ऑलरेडी ट्रेस हो चुके हैं तो बच नहीं सकते हैं। तो ऐन मौके पे भागने की कोशिश की और उस बीच में भी क्या कुछ डिस्ट्रॉय किया गया है। ग्रेटर नोएडा से हरियाणा जाते समय जो बीच में डिस्ट्रक्शन हुआ है रोमाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये सारी चीजें एटीएस के सामने, और इसीलिए पूछताछ भी हो रही है। अगर ये नहीं होता तो एफआईआर में धाराएं मेंशन है कि लीगल एंट्री की है, उसका उपचार लीगल एंट्री का, वैसा एक्शन हो जाता। लेकिन एक्शन और भी आगे की ओर जा रहा है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि मामला जो है वो सिर्फ इलीगल एंट्री तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा संजय त्रिपाठी, क्योंकि अब जमानत अदालत से मिलने के बाद जिस तरीके से एटीएस की एंट्री और एटीएस की पूछताछ इस मामले में चल रही है, मतलब यहां से आने वाले समय में एनएसए लगे सीमा हैदर और उसके पति और बाकी ससुराल वालों पर और फिर सघन तरीके से पूछताछ हो, इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है संजय। हाँ, निश्चित रूप से रोमाना, क्योंकि जिस तरह की जानकारियाँ सीमा हैदर से मिल रही हैं वो बड़ी अहम है। और रोमाना, आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूँ या आप हो, अभी अगर अनधिकृत तरीके से हम पाकिस्तान चले जाएं तो हमारी मनोदशा क्या होगी। लेकिन सीमा हैदर की मनोदशा देख रहे हैं आप, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, आराम से हंस करके बातें कर रही है। तो ये एक आम आदमी के बूते का नहीं होता, और यही वजह, यही उसका जो आचरण है, ये जांच एजेंसियों के लिए संदेह उत्पन्न कर रहा है, शक उत्पन्न कर रहा है, और इसी लिहाज से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से जो प्राथमिक जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है उसके आधार पर ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशिक्षित एक युवती हो सकती है, जिसको आईएसआई की ओर से प्लांट किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्हीं प्रमाणों को जुटाने की तैयारी की जा रही है, उन्हीं प्रमाणों के बारे में, उनसे जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। और जैसे ही ये सारे सबूत इकट्ठा होंगे, एटीएस या अन्य एजेंसियों को मिलेंगे, वो आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद में ये एफआईआर भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे का एजेंडा आप देख रहे थे। देखिए, महत्वपूर्ण ये मामला इसीलिए हो जाता है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर सरहद पार करके हिंदुस्तान आती है, दावा करती है प्यार, मोहब्बत, इश्क का, लेकिन साजिश का एंगल जिसको नकारा नहीं जा सकता। और इसी वजह से ये जरूरी है कि सामने आए सीमा हैदर का सच।